अगर मैं 25 साल का होता, 24 साल का होता, तो मेरे दिल में गुस्सा होता उनके प्रति। एट दिस स्टेज इतना गुस्सा नहीं है, क्योंकि आई फील कि वो सब भी माया ही है। जिस तरह से सब अच्छी चीज़ें माया है, जी वैसे ज़िंदगी की सारी बुरी चीज़ें भी एक तरह से एक इल्यूजन ही है। देखिए, बौद्ध धर्म में इसका काफ़ी समाधान दिया हुआ है। खास करके शांति देव, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में शायद 12वीं 12th सेंचुरी में थे। ही वॉज अ ग्रेट मास्टर, और उन्होंने एक शास्त्र लिखे है, बोधिसत्वचर्यावतारा। उसमें ये लिखा है कि बुद्ध के राह पर, आध्यात्मिकता के राह पर एज अ बोधिसत्व आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो एक इट्स अ मैनुअल फॉर बोधिसत्व। उसमें क्रोध, बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व बेसिकली एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जिसने बुद्ध को प्राप्त करने की बीड़ा ली हो, लाइक शपथ ली हो, लाइक हु हैज टेकन द वाव टू बिकम बुद्धा। लेकिन ना केवल अपने लिए, लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हो उनके लिए। तो उनमें ये कहा है कि जब कोई आपको क्रोधित करता है, ठीक है, तो आपका कोई शत्रु हो, कोई दुश्मन हो, तो शांतिदेव ने ये कहा है कि आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, उसको आपने खुद पिछले जन्म में उनके साथ कुछ बुरा किया है, तो उसका नतीजा आप इस जन्म में आप झेल रहे हैं। दैट इज़ द डायरेक्ट कोरिलेशन। तो शांतिदेव कहते हैं कि शत्रु को बनाने का दोष आपका है। पिछले जन्म में आपने उसको जन्म दिया, इस जन्म में भुगत रहे हैं, तो इस जन्म में आप उसको भुगतने और धैर्य का अभ्यास करने के बजाय अगर आप फिर से एक नए साइकिल शुरू करते हैं, उनको फिर नुकसान पहुंचाने का, उनका नाम लेकर उनको फिर बदनाम करने का, बदला लेने का, तो आप एक नया साइकिल फिर से शुरू कर रहे हो। अब उस शत्रु को फिर एक नया जन्म दे रहे हो कि फिर या तो इस जन्म में या अगले जन्म में फिर वो आपको हानि पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको उस साइकिल को तोड़ना है, उस लूप को आपको तोड़ना है। उसको मैं लूप कहूँगा। एक लूप में फंसे हैं, रिवेंज, बदला लेना, किसी को हानि पहुंचाना। तो आपको लूप तोड़ना है। इस जन्म में एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम उसको समझें। हमारे पास करुणा, धैर्य, मैत्रेय पैदा करने की क्षमता है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि इस लूप को तोड़ें, और हमारे जो दुश्मन हैं उनको फिर से आप नए दुश्मन ना बनाएं और साइकिल को वहीं तोड़ें। तो आपको एक एडवाइस तो मैं यही दूंगा कि थोड़ा इसको आप अपना पिछले जन्म का बुरा कर्म मान लीजिए और फॉरगिव कीजिए, उनको माफ़ कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, और जैसे मैंने कहा आगे बढ़िए, एक्सेप्ट कीजिए, ये मैं कहूँगा। बुद्धिस्ट समाज में ऐसे मुश्किल फेजेस के बारे में क्या बताया जाता है? क्योंकि मैं इसे अप्रोच कर रहा हूँ एज अ चांस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जी, मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में मुझे, पहले से मैंने यही प्लान किया था कि इंडिया के लिए बहुत करूँगा, समाज के लिए बहुत करूँगा। अब वो मिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ऐसे मुझे लग रहा है कि अंदर से खुद से हो रहा है। मेरे अंदर जो पर्सनल एम्बिशंस थी वो मिट चुके हैं, जी, क्योंकि इस पॉइंट तक हम पर्सनल एम्बिशन के थ्रू पहुंचे थे। डेफिनेटली लोगों के लिए बहुत कर रहे थे, समाज के लिए बहुत कर रहे थे, पर एक मिक्स था पर्सनल एम्बिशन और सोसाइटल एम्बिशन का। अब आई फील कि कुछ हद तक ना वो पर्सनल एम्बिशन मिट चुका है। तो बुद्धिस्ट समाज में क्या कहा जाता है ऐसे फेजेस के बारे में? ये मैं सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ? जो गुस्से की आपने बात की, आपने कहा कि अगर आप 24-25 साल के होते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्से के बारे में अगर पहले मैं कहूँ तो गुस्सा, क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो बाहर नहीं जलता है, अंदर जलता है। और आग के बारे में आपको पता है, वो एक आग की तरह होता है। क्रोध को अगर आप अपने अंदर जलने देते हैं, उस आग को अगर आप जल्दी से, आप धैर्य से, समझ से नहीं बुझाते हैं, मूव ऑन नहीं करते हैं, अगर वो जलता ही रहता है, तो आपके अच्छे कर्म के, आपके पुण्य के जो लकड़ी है वो उसको जलाते हैं। इट विल बर्न द वुड ऑफ योर गुड कार्मा, या जो रिमेनिंग आपके अच्छे कर्म है वो उसको भी जला देगा। तो क्रोध तो अंदर ही होता है, बाहर तो नहीं जलता है। अंदर जलने से अपने आप को ही नुकसान होगा। जैसे घर के अंदर अगर आग जल रही है, उसका धुआं, उसके आग से आपको ही नुकसान होगा, बाहर पड़ोसी को तो नहीं होगा। तो आपको पहले ये समझना है कि क्रोध को अंदर जलने देने से नुकसान आपका ही होगा। उसको समझ से, धैर्य से मूव ऑन करके, एक्सेप्ट करके आपको उसको बुझाना है। दूसरी बात यह है, अगर बहुत समाज में अगर आप देखते हैं
तो जैसे मैंने कहा, बहुत समाज में एक प्रैक्टिस है जिसको हम प्रोस्टेशंस कहते हैं। आपने देखा होगा शायद, ऐसे ऐसे करके नमन प्रणाम करके लेट जाते हैं, प्रोस्टेशंस करते हैं। उसमें 15-16 साल की उम्र में जब मैंने पहला ये प्रैक्टिस किया था, क्योंकि जो मेरा वंश है बुद्धिज़्म में, उसको ड्रुक्पा वंश कहते हैं, DRUKPA, ड्रुक्पा। और हमारे गुरुजी परम पवन हिज होलिनेस द 12th गेलवांग ड्रुक्पा है। और हमारा जो वंश है उसमें प्रैक्टिस बहुत होती है, मेडिटेशन, रिट्रीट, तपस्या करना, स्टडी भी करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं जितने दूसरे करते हैं। तो पहली बार जब मैंने ये प्रैक्टिस की थी, मेडिटेशन की थी, वो एक प्रोस्टेशन की थी। 1 लाख बार करना होता है प्रोस्टेशन, वेरी टफ। उस वक्त मेरे गुरुजी ने बताया था कि राइट में हमें अपने माँ को विजुलाइज करना है, लेफ़्ट में अपने पिता को करना है, पीछे और हमारे पीछे सब और ब्रह्मांड में जितनी भी प्राणी हैं उन सबको, क्योंकि आप एक बोधिसत्व का मन लेके चल रहे हो कि हम खुद केवल अपने लिए नहीं, लेकिन इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्राणी हैं उन सब के लिए आप मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको इस दुखित संसार से निकालने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम ऐसे प्रोस्टेशन कर रहे थे, और सामने आपको एक बड़ा सा पेड़ आपको विजुलाइज करना है, जैसे पीपल का पेड़, बोधि ट्री, उसके ऊपर बहुत सारे गुरु होते हैं, भगवान होते हैं जो हमारी ओर देख रहे हैं, बुद्ध होते हैं। तो हमें उनकी तरफ रेफ्यूज, सर झुका के आपको प्रोस्ट्रेट करना है। तो उन्होंने कहा, राइट में माँ, लेफ्ट में पिता, पीछे जगत के सभी प्राणी, वो मैं मान गया। लेकिन हमारे बिल्कुल आगे, हमारे साथ ही प्रोस्ट्रेट करने वाला हमारा दुश्मन, उन्होंने कहा, दुश्मन को विजुलाइज करने के लिए। तो मैंने कहा, दुश्मन को क्यों करूँ, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, मैं क्यों करूँ? अब माँ बाप तो मैं जानता हूँ, बिकॉज आई केयर अबाउट देम, वो मुझसे प्यार करते हैं, अब भी चाहते हैं कि वो संसार से मुक्त हो, दुख से मुक्त हो, लेकिन दुश्मन को क्यों? तो गुरुजी ने ये बताया कि जैसे देखिए, दान देने के लिए आपके पास बहुत सारे ज़रिए हैं। दुनिया में इतने सारे भिखारी हैं, देखो दुनिया में इतने सारे पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिसको आप दान दे सकते हैं। शील का भी अभ्यास उतना मुश्किल नहीं है, डिसिप्लिन, मेडिटेशन तो, तपस्या तो बहुत उतना मुश्किल नहीं है, अनेक तरीके हैं। लेकिन धैर्य एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको आपने जानबूझ के कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हो, ठीक है, जिसको आपने जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाया कम से कम इस जन्म में। और अगर वो आपको नुकसान पहुंचाता है तो वो आपके लिए आपके माता पिता से भी बड़ा है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस पेशेंस। तो इसीलिए उन्होंने वही कहा था। तो मैंने सोचा ये थोड़ा मुश्किल है, मैं ट्राई करता हूँ। तो बचपन में देखिए कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरी फैमिली को बहुत ही दुख पहुँचाया, करीबी लोग थे। तो और भी कुछ ऐसे 1-2 गिनत लोग थे जिन्होंने बहुत दुख पहुँचाया मुझे खुद और मेरी फैमिली को। तो मैंने उनको विजुलाइज़ करके प्रोस्ट्रेट किया। तो अभी देखिए, उनके प्रति ना मेरे मन में कोई क्रोध है, मैं उनको माफ़ कर चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से मुझे धैर्य का अभ्यास करने का मुझे अवसर मिला। सो यू सी इट कम्प्लीटली ऑपोजिट, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ डिसएडवांटेज, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से आप एक अवसर के रूप में आप देख रहे हैं। नॉट ईजी, मैं मानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन नीडेड है, नेसेसरी है। एंड आई थिंक अभी जो आपकी उम्र है 30+, वो अभी इट्स अ राइट टाइम। ये क्यों? क्योंकि 25-30 तक हमें उतना समझ नहीं होता रणवीर, तब तक गुस्सा इतना, हमारी भावनाएं, इमोशंस इतने तेज़ होते हैं, इतने बड़े होते हैं, ये बात समझाना मुश्किल है। अगर कोई अभी आग से जल रहा होगा, जिसके शरीर में आग लगा होगा, अगर उसको कहेंगे भैया बैठो, सांस भीतर लो, बाहर करो, मेडिटेशन करो, वो कैसे करेगा? क्योंकि वो उसके शरीर में आग लगा हुआ है। तो जो जवान इंसान होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, मेरे ख्याल से अब सबके ऊपर तो सेम नहीं है, लेकिन 25-30 तक उसमें वो धैर्य समझने की क्षमता उतनी नहीं होती है जितना 30+ के बाद होता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। 30 के बाद एक हमारे मन में एक क्लिक होता है कि आप थोड़ा सा मेच्योर बन चुके हो। आप कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, यहाँ जाने का तरीका, किसके साथ दिखाई देना है, किस टाइम सोना है, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। और इस साल मैं 40 का बनाऊँ तो एक और बड़ा सा क्लिक होता है। तो इट गेट्स बेटर एंड बेटर, ट्रस्ट मी।